जमील था, उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। सज़ा और यम वो भी नाज़माबाद में रहे, बाद में फिर वो हिंदुस्तान चले गए। और उनकी जो बेटी है तब्बो, जिन्होंने हिंदुस्तान में बड़ा नाम पैदा किया, उनकी बर्थ जो है वो भी नाज़माबाद की है। सबसे अच्छी बात नाज़माबाद की ये थी कि वहाँ पे यूनिटी बहुत थी, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था। हर वीकेंड पे क्रिकेट मैचेस हुआ करते जिसमें पूरे नाज़माबाद के लोग आया करते थे। लिटरेचर का भी बड़ा दौर था। जिस तरह आप लोग इस वक्त गालिब लाइब्रेरी में बैठे हैं, उस ज़माने में छोटी छोटी लाइब्रेरीज हुआ करती थी। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, नाज़माबाद जियो के प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ मैं। ये नाज़माबाद पे हम बात कर रहे थे। ये जो तुम बने हो राइटर, तुम पागल हो क्या? तकरीबन किसी हद अब तक। तो खास तौर पे अब खास तौर पे इन हालात में ऐसे ही लगता है। उस वक्त का बताओ पहले यार। मैं असल में साजिद भाई, मेरी पैदाइश जो है वो नाज़माबाद की है। मेरे वालिद आप जानते हैं रियाज परशोरी मरहूम रेडियो के और टीवी के ड्रामा निगार क्या नाम था तो यार? हम 4 नंबर नाज़माबाद में हम रहते थे और वहीं मेरी पैदाइश हुई। तो हमने जो नाज़माबाद देखा वो नाज़माबाद वाकई तहजीब और अदब का और फ़न का गहवारा था। जैसे आमिर भाई ने कहा कि यहाँ पे शायर और अदीबों का एक जमघटा था। अजीम भाई ने फरमाया कि यहाँ पर जो है क्रिकेटर्स की एक फ़ौज ज़फ़र मौज थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फ़िल्म और शो बिज़नेस के हवाले से ये बहुत ही मरदुमखेज़ खित्ता रहा है। यहाँ पर लहरी, संगीता, कविता, अरे आप सईद नाम रिजवी, आप नाम गिनाते काजी वाजिद, काजी बेरूज भी आसपास कई कहीं का है। जी हाँ। और मतलब नाज़माबाद की तहजीब जो थी, आप देखें नाज़माबाद की चीज़ें मशहूर क्या थी कि नाज़माबाद के लड़के, यानी ये वो लड़के नहीं थे कि जो नूडल्स खा के नाश्ता करते हैं, ये वो लड़के थे नाज़माबाद के जो मैनली लोग होते थे और ये रात का बासी खाना, रात की बासी रोटी से खाकर नाश्ता करने वाले लोग। नाज़माबाद जो है इसका डिक्शन अलग था। यानी नाज़माबाद की आप देखें ना, कराची इतना बड़ा शहर है। आपकी जो पर्सनालिटी शेप हुई है एक राइटर की हैसियत से, उसमें बहुत ज़्यादा इसका हिस्सा होगा। देखिए ना, माइग्रेशन, जैसे अभी आमिर भाई ने कहा कि यहाँ पर लोग जब इंडिया से माइग्रेट होकर 47 में आए थे पाकिस्तान, तो जब 1952 में नाज़माबाद बन गया तो वो बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल्स की और पढ़े लिखे लोगों की एक तादाद जो वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा देख कर आए थे वो आए। ये महाजिर कोई सियासी लफ्ज़ नहीं था। मुनव्वर राना ने अपने एक शेर में कहा है कि महाजिर हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। तो ये महाजिर कोई सियासी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि वहाँ से जो एक पूरी तहजीब आई थी। मतलब मैं आपको बताऊँ कि नाज़माबाद के जो सफ़ेद कुर्ता और पजामे के लोग यहाँ घूमा करते थे और जिनके पान की पीक के थोड़े थोड़े छींटे उनके कुर्तों पर होते थे, वो तहजीब अब आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि एक और माइग्रेशन हुई, वो नाज़माबाद से डिफेंस और क्लिफ्टन और नॉर्थ नाज़माबाद और पेडलबी एरिया और शहर के दूसरे इलाकों में गई। लेकिन नाज़माबाद की तहजीब, यहाँ का रोमांस, नाज़माबाद की आबो हवा, नाज़माबाद की सरसब्जी और शादाबी, नाज़माबाद का, यानी आप देखें कि नाज़माबाद की हर चीज़ एक अलग पहचान थी और अभी भी है। मगर अब कंक्रीट जैसे बन जाते हैं ना। इस्लामाबाद को आप देखें कि इस्लामाबाद मिड 80s में कुछ और था। जब से वो दीवारें, इमारतें बनना शुरू हुई तो उसकी सरसब्जी, शादाबी ख़त्म हो गई। साजिद, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिन गलियों में हम क्रिकेट खेला करते थे, अब वहाँ पर वो गलियाँ इतनी छोटी हो गई हैं कि गाड़ियाँ और स्कूटर खड़ी हो रही हैं। यार एक मैं बड़ा अलविया देखता हूँ, प्लाजे के प्लाजे बन गए। नहीं देखिए कितनी इल प्लान्ड है कि मैं इस रोड को ही देख रहा हूँ, यहाँ फुटपाथ नहीं है जी। पैदल चलने वालों के लिए कुछ नहीं रह गया। ने जो बात की गलियां सुकड़ गई, मैं आपको बताऊं नाज़माबाद में लोगों के दिल बड़े वसत वाले होते थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। देखें इसके खिलाफ मैं कोई बात आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और हल्का का जो वोटिंग है ना वो बाद में लीजिएगा। ये जरा देखिए मैं वोट लूंगा यहाँ से। मैं आपको 7,500 वोट ले चुका हूँ मैं। एक और चीज़ ऐड करूँ, कदीर खान भी नाज़माबाद के थे। अरे माशाल्लाह ऐसे लोग। अच्छा देखे ना, यहाँ पे आप के नाम गिनवाएं। आरफुद्दीन यहाँ पे विकेट कीपर थे जिनको चांस नहीं मिल सका। साजिद अब्बासी भी हुआ करते थे। फिर यहाँ से जो अच्छे बच्चे निकले बाद में, आसिम मुश्तबा, मोइन खान भी यही थे, नदीम खान भी यही थे, मोइन लतीफ यहाँ थे, सर जनरल परवेज मुशर्रफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जहाँ ये लड़कियों को अब्दुल्ला कॉलेज होता था वहाँ, जी, और ये अक्सर वहाँ पाए जाते थे। आपके मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता तुमसे, इज्जत हम लोगों के सामने है। ये मेरा बहुत ही गहरा दोस्त है। तुम ये जो महाजिर के बारे में आधी तो इन्होंने बात कर दी, अब आपसे शुरू करूंगा मैं। तहजीब के हवाले से बहुत बदल गया और आप भी और हम कहीं और निकल गए, लेकिन इन गलियों में ही सब कुछ सीखा हमने और यही बिल्कुल ऐसे ही हुआ।
اب کیا ہو گیا کہ تیرے اور میرے دل میں قدورتے ہیں کیونکہ میں نے یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور تو نے پجامہ پہنا. پجامہ تو تم نے بھی پہنا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے پہننا پڑتا ہے بھائی جدید جان. اور قدیم کا فرق ہے. ہاں دونوں کا اپنا اپنا ہے. دونوں کا اپنا اپنا ہے ذاتی یہ پجامہ. بدتمیزی شروع ہو گئی. 2 منٹ دیں آپ ان ناز آبادیوں کو. ہاں بات اچھا کریں. میرا اب یعنی میں پیدا ناز آباد میں ہی ہوا. میری پیدائش ناز آباد عباسی شہید ہاسپٹل کے پاس ایک گلی ہوا کرتی تھی جس میں اس کو پتا ہوگا رفیق رضوی رہا کرتے تھے. اس گلی میں ایک گھر تھا جس میں میں پیدا ہوا. رضوی کے والد. سعید رضوی کے والد ایگزیکٹلی. وہاں پہ میں پیدا ہوا. پھر ہم ناز آباد گول مارکیٹ پہ آ گئے. وہ میرا سارا بچپن انہی جگہوں پہ گزرا. میرا اسکول یہاں پر ہے. میری ساری یادیں ادھر ایک ناز آباد کلب ہوا کرتا تھا عظیم حفیظ کو یاد ہوگا کہ کیا بدل گیا آپ دیکھ رہے ہو تو. ہر چیز بدل گئی یار. میں یہ ادھر ایک بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ ہوا کرتا تھا. میری بچپن کی یاد ہے. بہت بڑا ادھر راؤنڈ اباؤٹ ہوا کرتا تھا. غالب لائبریری کا کے گراؤنڈ ہے نا, یہی یہ فائنل ہوا کرتا. ہم کوڑے دیکھنے بھی جایا کرتے تھے. بختیاری یوتھ سینٹر. بختیاری یوتھ ضیاءاللہ سینٹر کے میں دور بھی میں گیا کوڑے ہوا. بھی دیکھے ہم. میں نے بھی دیکھے ہیں. میں نے بھی دیکھے ہیں. ہم نہیں, میں بختیاری یوتھ سینٹر میں گیا تھا. جی جی, اور وہیں ہم نے کوڑے بھی پہلی دفعہ دیکھے جی. کوڑے, آپ کو بھی نہیں پتا کہ کوڑے بھی لگتے تھے یہاں, اور اللہ نہ کرے واپس آئیں. ہم نے دیکھے ہیں. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے خواتین حضرات, واپس آئیں گے یہی ناز آباد غالب لائبریری کی اجڑی ہوئی شکل کے ساتھ. ناظم آباد ایک طرح سے سمجھیے نئی آباد